तो समय है रात 8 बजे का, जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम यह संबोधन बेहद महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह मोदी का यह पहला संबोधन देश के नाम है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच भी बातचीत हो चुकी है। वार्ता ये पूरी हो गई है। वार्ता में क्या कुछ हुआ है, इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इस पर भी स्थिति स्पष्ट होगी। तो दो बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारियां हैं। एक तो डीजीएमओ स्तर की आज जो वार्ता है वो समाप्त हो गई है, और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि आज 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। तो ये दोनों ही विषय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां सीमा पर हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने चलाया, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जिस तरह से भारत ने सबक सिखाया, और आज प्रधानमंत्री जब 8 बजे बोलेंगे तब क्या कुछ राष्ट्र के नाम संबोधन में वो कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें हैं, विश्व की निगाहें हैं। साथ ही साथ आज डीजीएमओ स्तर की भी वार्ता हो गई है। भारत ने अपनी जो शर्तें हैं वो पाकिस्तान को पहले ही स्पष्ट कर रखी हैं। अब डीजीएमओ स्तर की जो वार्ता हुई है उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आया है, इसके लिए भी आधिकारिक बयान का इंतजार हो रहा है। तो ये बड़ी खबर है, दोनों ही बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन है, थोड़ा इंतजार और, तकरीबन आधे घंटे या आधे घंटे से कम का वक्त जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और दूसरा, डीजीएमओ स्तर की जो वार्ता है वो आज हो चुकी है। किन बातों पर सहमति बनी है, जो शर्तें भारत ने रखी हैं उस पर पाकिस्तान का रुख क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां इस समय बॉर्डर्स पर हैं, उन सब के बीच में ये दोनों ही आप कह सकते हैं कि खबरें बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देश से जुड़ी हुई ये दोनों महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री का संबोधन, जैसा कि आप जानते हैं, बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार होगा जब जनता से सीधे मुखातिब होंगे, यानी कि जनता के सामने अपनी बात को प्रधानमंत्री रखेंगे। प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कुछ कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट इस समय पूरा विश्व सुन रहा है और सुनेगा जब प्रधानमंत्री बोलेंगे। और उसके बाद डीजीएमओ स्तर को लेकर के जो वार्ता हुई है उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है, इसके लिए भी इंतजार है कि आज जो शर्तें भारत ने रखी हैं, क्योंकि भारत ने बिल्कुल पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी स्तर पर जब तक आतंकवादियों को भारत को नहीं सौंपता है पाकिस्तान, तब तक। तो दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ, सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आपसे थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे देश को, डीजीएमओ स्तर की जो वार्ता है वो भी समाप्त हो गई है, क्या जानकारी है दीपक फिलहाल अभी? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद 8 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देंगे। और जिस तरीके से अगर हम बात करें 22 तारीख को पहलगाम में जब अगर बात करें आतंकियों के द्वारा हमला हुआ था, 26 लोगों की जो लोग घूमने आए हुए थे, ऐसे लोगों की, मासूम लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री हालांकि जब बिहार गए तो उन्होंने कहा था कि इसका पूरा जवाब होगा, बाकायदा पूरी कड़ी कार्रवाई होगी। और ऐसे में वो कार्रवाई नजर भी आई। सेना ने जब इसको लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक जो अगर बात करें, जिस तरीके से बातें रही, तमाम मुद्दे रहे, चर्चा रही इस तरीके के, लेकिन इन तमाम बातों के बीच अगर बात करें जिस तरीके से सेना ने कार्रवाई करी, 9 आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया, उनको बिल्कुल खत्म करा। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों के समर्थन में आया, उसने गोलीबारी भारत पर करी, तो उसके बाद भारत ने भी उसका भी जवाब दिया। भारत ने अगर बात करें, भारतीय सेना ने बाकायदा जम करके उसका मुकाबला करा पाकिस्तानी सेना का। पाकिस्तानी सेना को ही कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। और ऐसे में इन तमाम बातों के बीच 2 दिन पहले, क्योंकि अगर बात करें तो कहीं ना कहीं युद्ध विराम की बात आई थी, बात पेशकश पाकिस्तान की तरफ से रखी गई थी। बड़े नुकसान के बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम की पेशकश रखी थी, और आखिरकार आज समय था जब डीजीएमओ की बैठक हुई, शाम को 5 बजे बैठक हुई। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद 8 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देंगे, अपनी बात रखेंगे। जो परिस्थितियां रही इस वक्त अगर बात करें देश में रही, और जिस तरीके से पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने, पाकिस्तान को अब एक नया नाम क्योंकि कहा जाता है कि आतंकिस्तान, तो उस आतंकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने, आतंक का उत्पन्न होता है, जब वहां भारतीय सेना ने जब जो कार्रवाई करी, भारतीय सेना ने आतंकियों को मार गिराया, आतंकियों के ठिकानों को खत्म करा। उसके बाद जब पाकिस्तान की सेना आतंकियों के समर्थन में आई, उन्होंने भारतीय सेना पर गोलीबारी करी, भारत में ड्रोन छोड़ने का प्रयास करा, उसका भी बाकायदा भारतीय सेना ने जवाब दिया। S-400 जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके
तमाम उन बिल्कुल इनकी मिसाइलों दीपक, को इसमें दो गिराया चीजें गया। हैं बड़ी लेकिन जो महत्वपूर्ण, ये और एक रहा, चीज जो मैं देख पा रहा हूं, देखिए पाकिस्तान और जब भारत की हम लोग देखते हैं, दोनों सेनाओं को जब हम लोग देखते हैं, तो पाकिस्तान की सेना जो भी बातें कहती है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान को तो चलाती ही वहां की सेना है, हमारे देश की सेना बड़े नपे तुले और बड़े संतुलित शब्दों में जो बात बिल्कुल प्रिसाइसली है उसको रख देती है। सेना लगातार बता रही है, क्योंकि 2 दिन से तो हम लोग देख रहे हैं तीनों सेनाओं के डीजीएमओ बार बार आकर के विद एविडेंस सारी बातों को क्लियर कर रहे हैं। भारत की लाइन क्या है ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन राजनीतिक तौर पर संदेश जो जाते हैं वो देश के नेतृत्व से जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो क्या उससे आगे भी और कुछ हो सकता है? एक कड़ा संदेश, या नया भारत अब पाकिस्तान को किस नजरिए से देखता है और पाकिस्तान को वो कैसे उसकी भाषा में समझाता है? आज क्या प्रधानमंत्री का फोकस इस पर रहेगा दीपक? जी बिल्कुल, पूरा राष्ट्र ये जानना चाहता है, पूरा देश ये जानना चाहता है, और कहीं ना कहीं यही उम्मीद है जब प्रधानमंत्री बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर जिसने आतंकियों को जवाब दिया, जिसने आतंक को उत्पन्न करने वाले, आतंक को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान को जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किस तरीके से सेना ने दिखाया कि वो आतंक को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगी। देश की रणनीति बार बार बैठ के जो रही उसको लेकर के अपने बात रखेंगे। और क्योंकि चाहे हम रक्षा मंत्री राजनाथ का भी हमने बयान सुना था, सेना ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को समापन करने के लिए है। जो पहलगाम के जो भी दोषी थे या फिर जहां से भी वहां के आतंकी जिनका भी समर्थन मिला, सब पर कार्रवाई होगी। तो ऐसे में भले ही एक बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना कर चुकी है, करीबन 100 के करीब आतंकियों को, उनके आतंक से जुड़े लोगों को मार चुकी है। अगर बात करें, भारतीय सेना ने बाकायदा पूरा जवाब दिया, और अगर पाकिस्तान की सेना ने उन आतंकियों के सपोर्ट में फायरिंग करी या कुछ ऐसा करा तो उनके बाकायदा एयर सिस्टम जो थे, एयर स्ट्रिप्स जो थी, उनको भी नुकसान पहुंचाया भारतीय सेना ने। तो ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जरूर बात रखेंगे कि आगे किस तरीके से रहेगा, कैसे आतंकवाद को खत्म करने के लिए आगे रणनीति रहने वाली है। क्योंकि कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। भले ही एक बड़ा एक्शन दिखा भारत सरकार का, भारतीय सेना का, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, जिस तरीके से एक बड़ा उन्होंने एक्शन लिया पाकिस्तान में आतंकवाद पर, तो उसके बाद आज जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो पूरा राष्ट्र देखना चाहता है, और ना केवल पूरा राष्ट्र बल्कि वो बिल्कुल। देश लेकिन भी दीपक, सुनेंगे। आपको नहीं लगता कि जो इसमें देश एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये जो नई लाइन भारत ने खींच दी है कि अब अगर उधर से यानी सीमा पार से अगर कुछ भी होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, ये एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और बहुत बड़ी जीत है। इसको भी हम देख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी अगर अब गड़बड़ करता है पाकिस्तान तो जो हुआ है पिछले 4 दिनों में वो पाकिस्तान को फिर भुगतना होगा। देखिए, ये एक बड़ी चेतावनी भी है। चेतावनी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अब से पहले भी कभी कोशिश करी है आतंकी घटनाओं जैसी किसी तरीके की हरकत करने की। उनके लिए भी सीधा संदेश है कि अगर कोई अब आतंकी घटना हुई तो वो एक युद्ध की ओर इशारा है। सीधे तौर से अगर बात की जाए तो उसका जवाब युद्ध के माध्यम से दिया जाएगा। ये चेतावनी पाकिस्तान को है। पाकिस्तान जैसे आतंकी स्थान कहा जाता है, पाकिस्तान जहां बार बार आतंकी ठिकाने होने का, आतंकियों को सपोर्ट करने का, आतंकियों के गढ़ होने का सबूत दिया गया, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने फिर भी कोई कहीं इस पे कड़ा कदम नहीं उठाया। बिल्कुल, और पाकिस्तान कब सुधरता है ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। दीपक, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ इस तमाम बातचीत के लिए। और अब 2 बेहद खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी चर्चा के लिए। ऋषि दीक्षित जी हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ऋषि दीक्षित जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है। ऋषि जी, आपके पास आ रहा हूं मैं सबसे पहले, चूंकि एक तरफ तो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जिस तरह से हमारी सेनाओं ने जाकर के पाकिस्तान को इस बार बेहतरीन सबक सिखाया, कैसे एक तो आप इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को देखते हैं और उसके बाद जो सीज फायर हुआ उसके मायने अगर आप थोड़ा सा बता पाएं, क्योंकि इसको लेकर के लोगों के या जनता के जहन में बहुत सवाल हैं। कैसे देखा जाए इसको ऋषि दीक्षित जी? देखिए आयुष जी, मैं बताना चाह रहा हूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने चलाया, हमारे देश ने चलाया, उसमें सबसे बड़ी चीज देखने को मिली है कि हमारी तीनों सेनाओं की अलाइनमेंट, प्रिपरेशन, और सबसे बड़ी चीज ये है कि एकजुटता के साथ में, एक मिशन के साथ में काम किया। तीनों एक लाइन पे थे। और उसके बाद भी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पहली शुरुआत होती है 7 तारीख को, जब हम आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करते हैं, जो बहुत प्रोसाइजली तरीके से क्लियर करते हैं कि इसके आगे हमारा कोई प्लान नहीं, लेकिन जितने अड्डे हैं, जितने ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनको हम नेस्तनाबूद करेंगे। पहला।
9 तारीख को कुछ आता है मिला जुला कि नहीं, हम जो है इसको रोकना चाहते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे बात ट्विस्ट टर्न कहाँ पे आया। जी 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 9 तारीख को बात होती, शाम को, दोपहर में डिबेट में ही थे आप लोगों के साथ में, उसी भी सब वैसे ही चल रहा था जैसे पहले चल रहा था जी। उसके बाद अचानक से खबर आती है, अरे अभी तो सब ठीक ठाक हो गया है। तो हमने कहा देखिए सीज फायर होता है जहाँ युद्ध स्तर पे बात चल रहा, हम युद्ध में नहीं थे, हम एक ऑपरेशन पे थे और एक हमारा सिलेक्टिव ऑपरेशन था जिसको हम पूरा कर रहे थे, पूरा कर चुके थे काफी हद तक। तो क्या होता है कि उस पर एग्रीमेंट हो जाता है और 2 या 3 घंटे के बाद शाम होते होते अंधेरा होते होते पाकिस्तान की तरफ से दोबारा से अटैक कर दिया जाता है। यहाँ ये टर्निंग पॉइंट था कि आपकी बात पर भरोसा किया गया, ठीक है, एक अरेंजमेंट था कि भाई 2 दिन बाद हम फिर बात करेंगे, तब तक के लिए इसको हम यथास्थिति स्थिति पर रख देते हैं। जब दोबारा से अनप्रेसिडेंटेड अटैक होता है तो यहाँ तो सब कुछ क्लियर था, प्राइम मिनिस्टर की हर जंग, NSA की यहाँ और तीनों सेनाओं को फ्री हैंड। तो आप समझिए कि 10 तारीख को लगभग 12 बजे से लेके इस हमले के जवाब में काउंटर तुरंत किए गए, उनके सारे नेस्तनाबूद किए गए, उनको न्यूट्रल किया गया। 12 से 4 के बीच में लगभग, मोटा मोटा जो बता रहा हूँ जी जी, जो ऑपरेशन बहुत प्रिसाइज, सिलेक्टिव और बहुत तरीके से किया गया, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल जो कि लैस थी 2000 बंकर बस्टर से, उसका प्रहार 11 ठिकानों पे किया गया। 11 जिसके की लोकेशन थे, की इंस्टॉलेशन थे, खास करके एयर बेसेस के, वहां पे किया गया। जी जी जी। और उसके बाद क्या हुआ कि उसमें से 3 जो थे, रावलपिंडी, सरगोधा और जकोगाबा। रावलपिंडी इनका सैन्य हेडक्वार्टर था मेन जी। सरगोधा इनका जो है मान लीजिए कि न्यूक्लियर नर्वस सिस्टम वहां पे जी जी बेस था। जकोगाबाद में F-16 से संबंधित और उससे संबंधित न्यूक्लियर वेपन्स के। तो जब ये हुआ है, अटैक हो गया, आसपास में हुआ, उनको टारगेट नहीं किया गया कि उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कर दिया जाए, लेकिन अटैक बहुत पावरफुल और सटीक था। उसके बाद में क्या होता है, वहां 3 से लेकर के 5 तक के ट्रेमर्स आ जाते हैं, भूकंप के जो झटके आप महसूस किए जाते हैं, इतना एलोबोरेटली बताया नहीं गया जी जी। उसके बाद मचती है आफत। आफत की मचती है कि अमेरिका से लेके मतलब सारे घुटनों पे आ जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये तो सोचा भी नहीं था। और वो फिर रातों रात सब हॉटलाइन बज उठती है अमेरिका से लेके कई सारी जगह पे, और उसमें फिर काम शुरू होता है। फिर भारत से बात होती है, अमेरिका बात करता है कि भाई इसको पास करिए, रोक दीजिए। उसने रिलेटिवली कहा कि नो, ओनली ऑन माय टर्म्स। फिर दोबारा बात होती है। चलिए ऋषि जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए माफी के साथ रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, उसके बाद फिर से मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक बड़ी जानकारी है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान दिया गया है, सीज फायर को लेकर के उन्होंने बयान दिया है, ये बड़ी खबर है, सीज फायर पर बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान दिया गया, और सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुझे ये लगता है कि स्थायी युद्ध विराम होगा। अब सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुझे ये लगता है कि ये स्थायी युद्ध विराम होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो शब्दों को समझिए और इसके जो मायने हैं उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये लगता है कि ये स्थायी युद्ध विराम होगा। 8 बजे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन है, लेकिन उसके ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान है, और युद्ध हुआ तो व्यापार रोक देंगे, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह बात भी कही गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसको आप समझिए, युद्ध हुआ तो व्यापार रोक देंगे, सीज फायर को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, और मुझे लगता है कि यह स्थायी युद्ध विराम होगा, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह बयान दिया गया है। तो ये बड़ा बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, युद्ध हुआ तो व्यापार रोक देंगे, दोनों देश नहीं माने तो व्यापार बंद करेंगे, इस बात को भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं।
एक बार फिर से चलते हैं, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, ऋषि दीक्षित जी हमारे साथ और डॉक्टर रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ। रमेश जी, आप 8 बजे हम लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन का, लेकिन उसके ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं उसके मायने क्या हैं? वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये लगता है कि यह स्थायी युद्ध विराम होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, दोनों देश युद्ध करते हैं, तो फिर हम दोनों देशों के साथ व्यापार रोक देंगे। क्या इसको समझे हम लोग? देखिए, मुझे लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी अपने से गारंटी दे सकते हैं कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है उसमें एक धमकी भी है और तानाशाही भी दिखाई दे रही है। अब वो कह रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं रुका तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब मतलब वही चीजें होंगी। क्या पाकिस्तान को तो छोड़ ही दो, क्या हम लोग, हमारे पास क्षमता, चाहे डिफेंस क्षमता हो जाए, चाहे इकोनॉमिक, किसी भी चीज को लेके, क्या आज की डेट में हम लोग कम थोड़ी हैं? अब जिस तरीके से सीज फायर का उस समय भी जब फैसला लिया गया, तो तब तक तो ये था कि हम यही मान रहे थे, दुनिया मान रहे थे कि भारत पाकिस्तान के अंदर युद्ध छिड़ गया है। और टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया में जिस तरीके से चल रही थी कि हमने आधा पाकिस्तान को कब्जा कर लिया और फलाने तरीके की चीजें निकल के आई हैं। लेकिन जैसे सीज फायर के बाद में सरकार, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के जो निर्णय है, या फिर किसी तरीके कह लो जो उसमें विपक्ष ने और आम जनता ने घेराबंदी करी है, तो अब चीजें बदल गई हैं। अब उस युद्ध को नाम ना देके, जिस तरीके से अभी हमारे ऋषि जी भी जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन था, तो सरकार भी यही कह रही है, उनके लोग भी यही कह रहे हैं, वो जनाब युद्ध नहीं था, वो ऑपरेशन था। तो यहाँ थोड़ी सी विरोधाभास की स्थिति आ गई है। लेकिन दो तीन चीजें यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पूरी देश की जनता ये मान रही थी कि ये बहुत अच्छा मौका है, हम पीओके को लेने की बात करते हैं, हम पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करते हैं, वो चीजें तो बहुत पीछे रह गई हैं। और चलिए मान लेते हैं कि ये ऑपरेशन था। ऑपरेशन किसके लिए शुरू हुआ था? सिंदूर। सिंदूर उनके लिए हुआ था जिनका सिंदूर उजाड़ा गया पहलगांव में। उन आतंकियों का क्या हुआ? वो आतंकी तो आइडेंटिफाई नहीं किए गए, वो आतंकी बाहर निकल के नहीं आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे, इन सारे विरोधाभास और इस सारे आरोपों के बीच जो सेना ने कर्तव्य दिखाया है, हमारे तीनों सेना में, जल थल सेना ने जो करके दिखाया है, और हवाइयां जिस तरीके से उन्होंने फायरिंग और जिस तरीके फाइटर जेट्स वगैरह हमने इस्तेमाल करे हैं, तो उसमें न सिर्फ पाकिस्तान ने देखा है, लेकिन चाइना ने डॉक्टर भी रमेश देखा, ठाकुर जी, अमेरिका क्या ने भी आपको देखा। लगता है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात कह रहे हैं तो क्या उनको इस बात का अंदेशा है कि भारत शांत नहीं बैठने वाला, या पाकिस्तान पर वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? मायने क्या है? और अगर दोनों देशों के बीच एस्केलेशन अगर बढ़ता है तो फिर ये कहना कि व्यापार हम रोक देंगे, ये इसके मायने क्या है? अमेरिका को आखिर तो किसी के साथ खड़ा होना होगा जाकर के। पाकिस्तान को तो हम लोगों ने देखा ही किस तरह से इनडायरेक्टली आईएमएफ से लोन सैंक्शन हो गया उसका। क्या इस स्थिति में है कि हम इस चीज को बियर कर पाए जो बात अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं, अगर युद्ध जैसी परिस्थिति बन जाए? देखिए, एक बात बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को समझना चाहिए। दोनों देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कम नहीं हुआ है, वो बरकरार है। वो बरकरार इसलिए है, सीज फायर के जो नियम हैं और जो जिस तरीके से ट्रंप ने कहा अभी चीजें नहीं होगी, मुझे लग रहा है वो 3-4 घंटे के बाद में वो सारी की जो चीजें थी वो ध्वस्त हो जाती हैं। फिर उसके बाद में सेना की तरफ से, हमारे भारत सरकार की तरफ से ये बयान आता है कि सिंदूर ऑपरेशन जो है अभी जारी है। लखनऊ में बड़ा एक जो आयोजन था जिसमें ब्रह्मोस जो रक्षा मंत्री है, हाँ, उन्होंने जो बयान दिए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि ये ऑपरेशन अभी रुका नहीं है, चल रहा है। तो इसके मायने ये आप समझ लो, अगर पाकिस्तान अब कोई हरकत करता है या सीज फायर को लेके या जो भी उल्लंघन करता है, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत की तैयारियां पूरी हैं। ऋषि दीक्षित जी, इसमें संदेश, ऋषि जी, इसमें संदेश किसके लिए छिपा हुआ है? पाकिस्तान के लिए ज्यादा है या भारत के लिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ठीक 8 बजे से पहले ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, अभी उनको पता है प्रधानमंत्री कहने वाले। और क्या इसको हम इसके साथ भी जोड़ें कि आज जो डीजीएमओ स्तर की वार्ता हुई है, क्योंकि उसमें हुआ क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, क्या ये जानकारी है वहां तक पहुंची, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कहनी पड़ रही है कि वो ये मान के चल रहे हैं कि ये स्थायी युद्ध विराम होगा, लेकिन अगर युद्ध होता है तो वो दोनों देशों के साथ व्यापार बंद कर देंगे? देखिए आनंद जी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ और जो हमारे साथी रमेश ठाकुर जी ने बताया है कि इसमें जो हित अनहित और पोजीशन दोनों कंट्रीज वो बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है पूरे वर्ल्ड और मिस्टर ट्रंप को।
अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, एक तरह की बात नहीं होती कि भाई अब क्रेडिट कौन ले, तो कुछ ना कुछ तो बोलना है। निश्चित तौर पे उनका दबाव रहा है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज छिपी हुई है, ये जो 10 तारीख का अटैक हुआ है ना, जहाँ पे थोड़ा थरथराहट, मतलब एक बोलते हैं ना कि थोड़ा सा पोटेंसी बढ़ाई गई तो थरथराने लगे। उस थरथराहट का मतलब क्या था कि अगर स्केल बढ़ा दिया जाता तो फिर पाकिस्तान की हालत मतलब नेस्तनाबूद होने की स्थिति में आती। अगर ऐसे कुछ चीजें जो हो जाती, जो मतलब किया गया 10 तारीख को, उसके बाद के जो नेशनल घटनाक्रम दिखे जो आपके कंट्रोल में नहीं थे, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जी जी जी। ब्रह्मोस फायर हुई, उसके बाद जो रिपरकशन हुआ, खास करके 3 स्टेशन 11 पे किए गए थे, 3 में आप ध्यान दीजिएगा, रावलपिंडी, सरगोधा एंड जकोबाबाद। वहां से ये डॉक्ट्राइन पूरी सेट हो रही है, वहां से पूरा फिगर्स जा रहा है, उसके बाद कहानी बदल रही है। और उसमें मिस्टर ट्रम्प की छटपटाहट ये थी कि अगर ये इस बेस को जो साउथ एशियन में उसको एज देता है, वो पाकिस्तान ही आज की डेट में, बेशक उसको सहायता दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उनकी सारी मशीन भी वहां पे है, F-16 से लेकर और सारे वेपन्स उन्होंने दे रखे हैं, चाइना ने दे रखे हैं। तो स्टेट पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। उनको ये भी एक चिंता सता रही थी कि अगर ये सीज फायर नहीं होता है, दोनों कंट्रोल नहीं करते और बियॉन्ड जाता है, तो ये हमारे हाथ से हमारा बेस भी निकल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, अब पहली बात जो आपके बेसिक क्वेश्चन है कि इसमें एज किसकी है और कौन इसको ज्यादा सपोर्ट करने जा रहा है, मतलब कौन इसको जो है किसकी तरफ पल्ला भारी। नहीं, लेकिन ऋषि जी ऐसा हुआ क्या, मैं तो यही समझना चाह रहा हूं ना, क्योंकि 3 दिन पहले का स्टेटमेंट मुझे याद है, अमेरिका ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि भाई ये दोनों देशों का मामला है, इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। फिर अचानक से मध्यस्थता की भूमिका में आ जाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, और वो ये कहते हैं कि हमने दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करा दी, बहुत अच्छा हुआ कि दोनों देश मान गए, और आज भी वही बात वो दोहरा रहे हैं। ये ऐसा क्या हो गया अचानक से? मैं बता रहा हूँ उन्होंने किया। देखिए, मध्यस्थता उनकी हुई है और इंडिया से बात हुई, इंडिया ने बोला हम पास नहीं करेंगे, पहली चीज हम अटैक रोकेंगे नहीं। बहुत क्लियर बात है, रोकेंगे तो अपनी शर्तों पे रोकेंगे। ये चीज ट्रम्प ने दोबारा कन्वे किया पाकिस्तान को कि आप सोच लो। तब उनसे कहा यू टॉक फर्स्ट, मतलब क्या होगा, बात तो कोई करेगा ना। इंडिया ने बोला कि हमने जो है ना इसको हमने सोच लिया, इसको हम रोकेंगे नहीं, और रुकेगा तो हमारी शर्तों पर रुकेगा। अब वो शर्तें कैसे होंगी? तब पाकिस्तान से कहा गया कि आप जो है इस बात करिए उनसे पहले, और तब जाके सिलसिला आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ, बहुत सटीक चीज बता रहा हूँ, हर जगह नहीं मिलेगी। तब जाके दोबारा बातचीत शुरू हुई और मतलब हुआ को 2 घंटे डिले हुई, 1 घंटे पे भी बातचीत हुई आज। और ये निश्चित तौर पे है कि जो एज है, जब भी कोई क्या बोलते हैं, कोई बाज होता है या कोई ये सीज फायर की नौबत आती है, तो मतलब आम जनमानस सोचता है कि बस बटन दबा दिया कि बंद हो गया। ऐसा कभी नहीं होता, उसके आगे पीछे और सतर्कता बढ़ती जाती है। जब सेनाएं पीछे उठती हैं, न्यूट्रल मोड में आती हैं, तो उससे ज्यादा और सतर्कता बढ़ती जाती है उस टाइम पे। तो अगर जो है पाकिस्तान को लेसन एक मिल गया बहुत तगड़ा, और ट्रम्प जी जो कह रहे हैं कि हम व्यापार बंद कर देंगे और हम दोनों देशों का कहना नहीं माना, तो भाई कहना मान तो लिया तुम्हारा, और क्या चाहिए भाई, और तुमने क्रेडिट में ले लिया। इंडिया के स्टैंड क्लियर है, उसका काम अपनी शर्तों पे करेंगे, और जब भी कोई अगर ऐसी घटना होगी हम उस पर। रमेश जी, एक छोटा सा रिएक्शन रमेश जी आपका, क्या इसका कोई असर आपको लग रहा है कि भारत के ऊपर, या ये कोई दबाव आपको लग रहा है भारत के ऊपर अमेरिका का है या हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के बयान ट्रम्प दे रहे हैं? देखिए, दबाव तो पड़ गया, जो पढ़ना था, जो मैसेज देना था, वो तो देखो वो डैमेज हो चुका है। उसको मुझे लग रहा है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, मध्यस्थता जब होती है किसी भी देश में, और भी पहले भी वार हुए हैं 2 देशों के बीच में, अगर तीसरा कोई आता है तो उसकी बातें बहुत हिडन रहती हैं, वो कभी बाहर नहीं निकल पाती हैं। अब इसमें देखिएगा, आप दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसको रोका गया। ट्रम्प ने पब्लिक डोमेन में सबसे पहले कर दिया, ट्वीट कर दिया, और ट्वीट को लेके पूरी दुनिया ने उसको चला दिया, चैनलों ने चला दिया। तो ये क्रेडिट तो उन्होंने ले लिया, और इससे क्या हुआ, थोड़ी सी छवि तो हमारी खराब हुई है कि बताओ, हमारा इतना बड़ा जो लोकतांत्रिक जो भारत है वो हर चीज में सक्षम है, आज दूसरा देश आके हम लोगों को चीजों को रुकवा रहा है, और वो जो चीजें भी ऐसे रुक रही हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस जो बेनतीजा जो चीजें निकली हैं उससे पूरा देश आहत है। देश ने नहीं सोचा था, मंत्रालय के लोगों ने भी नहीं सोचा था कि बीच मझधार में हमारे साथ में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब चले थे वो निर्णायक लड़ाई के लिए लड़े थे, लेकिन वो लड़ाई हमारी बीच में रुक गई है। तो इन सारी चीजों को मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से विपक्ष के निशाने में आ गए हैं, और आम जनता के भी निशाने पे है कि ये पूरा जो मामला जो हुआ
तो हुआ क्या? क्या उस पे सफाई देंगे या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज जो बाहर निकाल के लाएंगे जो हम लोग ठीक है। हमेशा और मुझे जो लगता है कि प्रधानमंत्री उसके लिए जाने डॉक्टर जाते रमेश हैं नई ठाकुर जी हम चीजों लोग को अब के इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा ही समय रह गया, कुछ मिनटों का, जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। और इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आते हैं।